आपको एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन करा दिया था क्लास 10th के मैथ में। एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन करा दिया, मतलब रियल नंबर्स का पूरा इंट्रोडक्शन हमने कल देखा था। ठीक है, समझ गए? वास्तविक संख्याओं का पूरा इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और एक बार मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा जो समझना बहुत जरूरी है बेटा। हमने कल आपको दो प्रमेय कराई थी, एक कराया था यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरी प्रमेय कराई थी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। दो थ्योरम थी, दोनों थ्योरमों को आपने अच्छे से समझा होगा। उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ की फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म बेटा, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलेंगे बेटा बड़ी से बड़ी संख्या। क्या इतना समझ गए? इतना समझ गए? यानी एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी बाबू? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम इसे समझेंगे, इसे फाइंड कैसे करते हैं। इस चैप्टर में यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने को बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, सुन लो यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ये कह रहा है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वो भी कौन सी प्रमेय द्वारा? यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम द्वारा। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बेटा जब यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा हम मासा ज्ञात करते हैं किसी का, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें से बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है। बेटा बड़ी कितनी है? 135 से 225 बड़ा है। जब 135 से 225 बड़ा है तो ये 225 इज ग्रेटर देन 135। क्या इतनी बात समझ गए? इतना सब कर लेंगे, सब कर लेंगे इतना। तो बेटा जब 225 बड़ा है 135 से, तो 135 में 135 का हम भाग देंगे 225 में, तो 135 का भाग देंगे 225 में। ये देखिए 225 में भाग देंगे। एक काम कर रहा है, हम इधर कर रहे हैं तो थोड़ा आ जाएगा सही तरीके से। मैं इधर कर रहा हूँ, 135 का भाग देंगे बेटा 225। ठीक है, 135 का 225 में भाग दो, 135 से कम 135 माइनस करो, बचा कितना बेटा? बचा 90। कितना बचा? 90। सही है, 90 बचा। अब 90 का भाग दे देंगे 135 में, तो एक बार जाएगा 90, बचेगा यहाँ पर कितना? 5 और यहाँ 4, यानी कि 45। इतना ही बचा। और 45 का भाग दे देंगे बेटा हम किस में? 90 में। 45 का भाग 90 में, तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, यानी कि 45 दूनी 90। यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जहां कुछ नहीं आ जाता है वही आपका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पर लगा दोगे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय से बेटा, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय सबको पता है, C = DQ + R और 0 इज लेस देन R इज लेस देन D। ओके, तो लगा दीजिए बाबू, ये भाज्य है 225 बराबर D 135 और Q1 + R कितना है हमारा? 90। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ पर लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अभी शेषफल 0 नहीं है बेटा। दिस इज इम्प्लाई दैट 135 बराबर 90 × 1 और प्लस यहाँ पर आया शेषफल 45। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो R इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये है 90 बराबर 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस शेषफल 0, और यहाँ लिख देंगे R = 0। जहां शेषफल 0 आ जाता है वहीं आपका आंसर हो जाता है। अतः करके अतः 135 और
225 का HCF कितना आ गया बाबू 45। क्या समझ में आया? समझ में आया सबको? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा एक्सरसाइज क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का पहले का पहला क्वेश्चन। सेम बेटा जी, सेम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा और पहले का तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को पहले के दूसरे और पहले के तीसरे क्वेश्चन को होमवर्क में करके लेके आओगे, घर से करके लेके आओगे, उसके बाद बताओगे। कोई अगर दिक्कत है नहीं हो रहा है उसके बाद आप यहाँ पर डिस्कस करोगे तो उसे हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें सिद्ध करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझेंगे यहाँ पर सामने, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। हमने सपोज किया, सपोज कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और प्रमेय का है क्योंकि a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर और 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। बेटा प्रमेय यही है, प्रमेय सब देखिए यही है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी, ठीक है। ओके चलिए आगे, इतना हो गया तो यहाँ पर हम देखेंगे जहां v इक्वल टू, वो कह रहा है 6q+1 6q+3 6q+5, तो जहां v इक्वल टू कितना है 6 है, जहां v इक्वल टू 6 है, तथा अगर v इक्वल टू 6 है बेटा, तो अगर 6 का भाग अगर हम a में देंगे, a कोई भाज्य है तो कोई भागफल q आएगा और शेषफल कोई r आएगा, जहां r बराबर 0 1 2 3 4 5 5 तक, 0 1 2 3 4 5 तक, 5 तक ही क्यों? क्योंकि भाई हमें 5 तक ही सिद्ध करना है, क्योंकि 5 तक ही सिद्ध करना है। वो कह रहा था 6q+1 6q+2 6q+3 6q+, इसके रूप का होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो b की जगह आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि ये कह रहा है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, तो यहाँ पर ये v की जगह पूरा 6, इसलिए यहाँ से हमने लिया है v इक्वल टू 6, और जब 6 का भाग सपोज हम a में देंगे तो कोई भागफल 2 आएगा और शेषफल r आता है, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5, ये हमने शेषफल ले लिए क्योंकि हमारा 6q+5 तक वो सिद्ध करवा रहा है। तो अब हम बारी बारी से शेषफलों को इनमें इस प्रमेय में रखते हैं, तो इसलिए a बराबर b की जगह 6 q+0, तो इसका मतलब है ओनली 0। इसी प्रकार a इक्वल टू 6q+1 और a इक्वल टू 6q+2 और a इक्वल टू 6q+4 3 0 रखा, फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करके बारी बारी से रखते चले जाएंगे, तथा और यहाँ पर रखेंगे a इक्वल टू 6q+4 तथा a इक्वल टू 6q+5।
ठीक है। अब भाई यहाँ से जो सम संख्या है उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम कुछ इतना लिख सकते हैं 2 गुणा 3q, और इसको यहाँ से 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं बेटा यहाँ से 3q प्लस 2। जब इतना लिख सकते हैं तो इसका मतलब है 2 आगे आ गया, तो इसका मतलब ये टोटल क्या है, सम है, ये भी सम है, और ये भी भाई सम है, और ये भी सम है, और सम होने के कारण हम इनको सबको छोड़ देते हैं और विषम विषम पूर्णांक यहाँ से ले लेते हैं। अतः अतः ए कोई, यहाँ से लिखेंगे क्योंकि ए बराबर 6q प्लस 6q कॉमा 6q प्लस 2 और 6q प्लस और 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए इन्हें छोड़ने पर अतः ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। Hence prove that। भाई हमने प्रूव कर दिया, खुश कर। चलो देखिए भाई, आप लोग हमारा चश्मा देख रहे होंगे, चश्मा लगाना एक मजबूरी है, क्योंकि थोड़ी आंख में प्रॉब्लम है। आप इसे माइंड नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसे ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है, हमने क्या कहा बेटा क्वेश्चन था हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब विकर्ण विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन बी, जहाँ b इक्वल टू 6 है, क्योंकि हमें 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का लाना है, इसलिए तो q भागफल कोई आ जाता है, और यहाँ पर r आ जाता है शेषफल, जो कि 0 1 2 3 4 5 को शो कर रहा है, दर्शा रहा है। अब क्रम से हम शेषफलों को यहाँ पर रख देंगे इस थ्योरम में, और आगे चल के यहाँ से सम उन्हें छोड़ देंगे और विषम पूर्णांकों को ले लेंगे। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरा क्वेश्चन में ही इसका सॉल्यूशन है, इसमें खास ज्यादा कुछ नहीं है। वही जो हमें क्वेश्चन दिया था वही हम आंसर के तौर पे एंड में लेके आए हैं, और इसे इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। इससे आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, चलिए।